गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम आपको एक सच्ची साखी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप सभी के मन में चल रहे बहुत से सवालों के जवाब मिल सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये एक सवाल चल रहा होगा कि किसी भी पत्नी के जीवन में पति बनकर कौन आता है, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है या फिर बस इत्तेफाक है? अगर सच में कोई गहरा रहस्य है, तो क्या है? इस पूरे राज को समझने के लिए हम आपको एक सच्ची साखी सुनाने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। आइए जानते हैं कि उस रहस्य को। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका सात्विक ज्ञानधारा में। आज हम सुनेंगे अष्टावक्र और राजा जनक का वह दिव्य संवाद जो बताएगा कि पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का रहस्य है। मिथिला का राजमहल शांत था। रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। चंद्रमा की शीतल किरणें महल के प्रांगण में फैल रही थीं। राजा जनक अपने कक्ष में बैठे गहन चिंतन कर रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने संसार में अनेक दंपतियों को देखा था। कहीं पति पत्नी के बीच अथाह प्रेम था, तो कहीं केवल संघर्ष और पीड़ा। कहीं एक दूसरे के लिए प्राण देने का भाव था, तो कहीं एक दूसरे का चेहरा तक देखना कठिन लगता था। अगले दिन जब महर्षि अष्टावक्र राजसभा में पहुंचे, तब राजा जनक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आज मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न उठा है जिसका उत्तर मैं केवल आपसे ही प्राप्त कर सकता हूँ। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, प्रश्न ही ज्ञान का द्वार है। पूछो, क्या जानना चाहते हो? राजा जनक बोले, गुरुदेव, पत्नी के जीवन में पति बनकर कौन आता है? क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखें मानो अनंत आकाश को देख रही थीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, राजन, ये संसार जितना दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक रहस्यमय है। जो व्यक्ति किसी स्त्री के जीवन में पति बनकर आता है, वह केवल इस जन्म की घटना नहीं होता। उसके पीछे अनेक जन्मों की यात्राएं, कर्म और संस्कार कार्य कर रहे होते हैं। जनक ने आश्चर्य से पूछा, क्या प्रत्येक पति पत्नी का संबंध पूर्व जन्मों से जुड़ा होता है? अष्टावक्र बोले, अधिकांश संबंध कर्मों के सूत्र से बंधे होते हैं। आत्माएं कभी बिना कारण नहीं मिलती। जिस प्रकार नदी का जल अंततः समुद्र तक पहुंचता है, उसी प्रकार कर्म आत्माओं को एक दूसरे तक ले आते हैं। जनक बोले, तो क्या एक स्त्री का पति पहले जन्म में कोई और संबंध रखता था? अष्टावक्र ने कहा, हो सकता है। वो कभी मित्र रहा हो, कभी शत्रु, कभी सहायक, कभी ऋणी, और कभी ऐसा व्यक्ति जिससे कोई अधूरा संबंध शेष रह गया हो। राजा जनक और अधिक उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई पति बहुत प्रेम करने वाला हो, तो क्या वह भी किसी पूर्व जन्म का परिणाम है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, जहाँ प्रेम बिना स्वार्थ के होता है, वहाँ अक्सर अनेक जन्मों का शुभ कर्म छिपा होता है। ऐसी आत्माएं पुनः मिलती हैं ताकि अधूरा प्रेम पूर्ण हो सके और आत्मा की यात्रा आगे बढ़ सके। जनक ने पूछा, और यदि पति कठोर स्वभाव का हो, यदि वो पत्नी को कष्ट देता हो? अष्टावक्र ने गंभीर होकर कहा, तब भी कर्म ही कार्य कर रहे होते हैं। कभी कभी आत्मा को धैर्य सीखना होता है, कभी क्षमा, कभी त्याग और कभी वैराग्य। जो व्यक्ति कष्ट देता है, वो भी कई बार आत्मा का शिक्षक बनकर आता है। जनक आश्चर्यचकित हुए। शिक्षक? हाँ राजन, अष्टावक्र बोले, संसार में हर व्यक्ति या तो तुम्हें सुख देकर सिखाता है या दुख देकर।
दोनों ही स्थिति में शिक्षा होती है। सभा में गहरा मौन छा गया। अष्टावक्र आगे बोले, कल्पना करो, दो आत्माएं कई जन्म पहले एक दूसरे से जुड़ी थीं। उनमें से एक ने दूसरी को पीड़ा दी। कर्म का नियम कभी नष्ट नहीं होता। अगले जन्म में वही आत्माएं फिर मिलती हैं ताकि संतुलन स्थापित हो सके। जनक ने पूछा, तो क्या पति पत्नी का मिलन केवल कर्मों का हिसाब है? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन, केवल हिसाब नहीं, यह आत्मा की उन्नति का मार्ग भी है। कुछ संबंध ऋण चुकाने आते हैं, कुछ प्रेम सिखाने और कुछ ईश्वर तक पहुँचाने। जनक ने कहा, गुरुदेव, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अष्टावक्र बोले, सुनो राजन, यदि कोई पति पत्नी को सच्चा सम्मान देता है, उसके दुख में साथ खड़ा रहता है और उसे आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, तो वह केवल पति नहीं, ईश्वर द्वारा भेजा गया एक माध्यम है। और यदि ऐसा ना हो, तब भी आत्मा सीख रही होती है। जनक ने पूछा, क्या यह संभव है कि किसी स्त्री के जीवन में उसका पति पूर्व जन्म का शत्रु रहा हो? अष्टावक्र बोले, संभव है। संसार में कुछ संबंध प्रेम के कारण बनते हैं और कुछ कर्मों के बंधन के कारण। इसलिए केवल बाहरी व्यवहार देखकर किसी संबंध का वास्तविक कारण नहीं जाना जा सकता। राजा जनक विचार मग्न हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि सब कुछ कर्मों से तय है तो मनुष्य की स्वतंत्रता कहाँ है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, कर्म तुम्हें परिस्थिति देते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में होती है, यही स्वतंत्रता है। जनक बोले, अर्थात पति का आना पूर्व कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन उस संबंध को कैसे जीना है, यह वर्तमान कर्म तय करते हैं। अष्टावक्र प्रसन्न होकर बोले, तुमने सत्य को छू लिया राजन। कुछ क्षण बाद जनक ने फिर प्रश्न किया, लेकिन एक बात अभी भी मेरे मन में है। यदि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, तो पति पत्नी का संबंध वास्तविक कैसे हुआ? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। वास्तव में ना कोई पति है, ना कोई पत्नी, यह केवल शरीर के संबंध हैं। आत्मा न पुरुष है, न स्त्री। जनक चौंक उठे, तो फिर संसार में ये बंधन क्यों बनाया गया है? अष्टावक्र बोले, आत्मा को अनुभव कराने के लिए। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, तब तक वह पति, पत्नी, पुत्र, माता, पिता जैसे संबंधों में बंधा रहता है। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है, तब वो जान लेता है कि सभी आत्माएं एक ही परम चेतना का अंश हैं। जनक की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, तो क्या पत्नी के जीवन में पति बनकर वास्तव में कोई आत्मा आती है जो उसके कर्मों, उसके सीखने और उसके विकास का साधन बनती है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, लेकिन इससे भी बड़ा सत्य ये है कि हर आत्मा के पीछे स्वयं परमात्मा कार्य कर रहा है। इसलिए अंततः पत्नी के जीवन में पति बनकर भी वही आता है, मित्र बनकर भी वही आता है और शत्रु बनकर भी वही आता है। गुरुदेव, यदि मैं इस पूरे रहस्य को एक वाक्य में समझना चाहूँ, तो आप क्या कहेंगे? अष्टावक्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, राजन, पत्नी के जीवन में पति बनकर वास्तव में वही आत्मा आती है जिसकी उसे अपने कर्म पूरे करने, अपने संस्कारों को परिपक्व करने और अपने आत्मिक विकास के लिए आवश्यकता होती है। फिर उन्होंने आगे कहा, लेकिन अंतिम सत्य इससे भी आगे है। जनक उत्सुक हो उठे। वो क्या है गुरुदेव? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, अंतिम सत्य यह है कि ना कोई किसी का पति है और ना कोई किसी की पत्नी। सभी आत्माएं परमात्मा की ओर यात्रा कर रही हैं। कुछ समय के लिए वे एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं, साथ चलती हैं,
एक दूसरे को सहारा देती हैं, एक दूसरे को सीख देती हैं और फिर आगे बढ़ जाती हैं। राजा जनक की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अनुभव किया कि संबंधों को लेकर उनका पूरा दृष्टिकोण बदल चुका था। अष्टावक्र ने कहा, जब तक मनुष्य केवल शरीर को देखता है तब तक वह बंधन में रहता है। जब वो आत्मा को देखना सीख जाता है तब प्रेम मुक्त हो जाता है, और जब वो हर आत्मा में परमात्मा को देख लेता है तब सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। राजा जनक अपने सिंहासन से उतर आए। उन्होंने महर्षि अष्टावक्र के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया था। आज उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उन्हें समझ में आ गया था कि पत्नी के जीवन में पति बनकर कोई संयोगवश नहीं आता। उसके पीछे कर्मों का विज्ञान, आत्मा की यात्रा और परमात्मा की अद्भुत व्यवस्था कार्य कर रही होती है। और अंततः हर संबंध का अंतिम उद्देश्य मनुष्य को स्वयं के वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाना है। महर्षि अष्टावक्र मौन हो गए। राजसभा भी मौन हो गई, लेकिन उस मौन में एक ऐसा ज्ञान गूंज रहा था जो शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें। ऐसी और रूहानी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। आप सभी संगत को हमारी तरफ से राधा स्वामी जी